इस्लामी पथ इंसान को यह समझाता है कि हर दिल में एक खाली जगह होती है और उस जगह को दुनिया की कोई चीज पूरी तरह नहीं भर सकती। इंसान उस जगह को कभी रिश्तों से भरना चाहता है, कभी कामयाबी से, कभी तारीफ से। लेकिन कुछ वक्त बाद वही जगह फिर खाली महसूस होने लगती है। उससे पहले अल्लाह बाबा वीडियो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा लास्ट तक सुनिएगा। बहुत मजा आने वाला है, इस वीडियो के साथ बने रहें। जब इंसान अपनी जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा होता है, जब चारों तरफ से हालात उसे घेर लेते हैं, जब उसे लगता है कि अब आगे बढ़ने की कोई राह नहीं बची, तब असल में उसके अंदर एक नई ताकत जन्म ले रही होती है। हर वो पल जिसमें तुमने खुद को कमजोर समझा, वही पल तुम्हारी असली मजबूती की बुनियाद बना। तुमने सोचा कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम्हारी हर सांस गवाही दे रही थी कि एक अनदेखी रहमत तुम्हारे साथ चल रही है। तुम्हारे दिल की धड़कनें यूं ही नहीं चल रही, हर धड़कन में एक इशारा है कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जो दर्द तुम्हें आज बेचैन कर रहा है, वही दर्द तुम्हें कल दूसरों के लिए सहारा बनाएगा। क्योंकि जिस इंसान ने खुद अंधेरा देखा हो, वही असली मायने में रोशनी की कदर करता है। कई बार तुमने दुआ की और तुम्हें लगा कि जवाब नहीं मिला, लेकिन तुम यह नहीं जानते कई मुसीबतें तुम्हारी दुआ की वजह से तुम तक पहुंची ही नहीं। कई हादसे जो तुम्हारे नाम लिखे जा सकते थे, तुम्हारी एक सच्ची पुकार ने उन्हें टाल दिया। यह जिंदगी सिर्फ खुशियों का नाम नहीं, यह समझ का सफर है। हर ठोकर तुम्हें गिराने नहीं, संभालने आती है। हर इनकार तुम्हें तोड़ने नहीं, बेहतर बनाने आता है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे, लेकिन असल कद्र ऊपर होती है। जब तुम खामोशी में भी सही रास्ता चुनते हो, जब तुम बदला लेने की ताकत रखते हुए भी माफ कर देते हो, जब तुम शिकायत कर सकते हो फिर भी शुक्र अदा करते हो, तब तुम्हारा दर्जा ऊंचा होता है। यह दुनिया अक्सर दिखावे पर चलती है, लेकिन असल सुकून दिखावे में नहीं, सच्चाई में है। तुम्हारा दिल अगर साफ है, तुम्हारी नीयत अगर पाक है, तो देर भले हो जाए, अंधेरा चाहे लंबा हो जाए, लेकिन सुबह तुम्हारे हिस्से में जरूर आएगी। तुम्हारे सपने यूं ही तुम्हारे दिल में नहीं डाले गए। अगर तुम्हारे अंदर कुछ पाने की तड़प है, तो समझ लो कि तुम्हें उसे पाने की काबिलियत भी दी गई है। बस रास्ता सब्र का है, भरोसे का है, मेहनत का है। कभी अपने हालात को देखकर खुद को कम मत समझो। हालात बदलते देर नहीं लगती, और जो आज नीचे है वह कल ऊपर भी हो सकता है। सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम गिरकर भी उठते हो, रोकर भी मुस्कुराते हो, टूटकर भी यकीन रखते हो। यही यकीन तुम्हारी असली दौलत है। अगर तुम्हारे पास यह है, तो तुम कभी गरीब नहीं हो। याद रखो, हर देर में भलाई छुपी होती है, हर इंतजार में रहमत छुपी होती है, हर बंद दरवाजे के पीछे कोई बेहतर रास्ता छुपा होता है। तुम्हें बस चलते रहना है, रुकना नहीं है। अपनी रूह को नफरत से बचाकर रखना है, अपने दिल को उम्मीद से जोड़े रखना है। क्योंकि जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है, तभी असली हार होती है। और जब इंसान उम्मीद थामे रहता है, तब हार भी जीत की शुरुआत बन जाती है। तुम्हारी कहानी खास है, तुम्हारा सफर बेकार नहीं है, तुम्हारी दुआएं अनसुनी नहीं है। बस वक्त अपने हिसाब से काम करता है, और जब सही समय आता है, तो हालात ऐसे बदलते हैं कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। इसलिए खुद को संभालो, अपने अंदर की रोशनी को बुझने मत दो, अपने यकीन को कमजोर मत होने दो। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है, वह तुम्हें ढूंढते हुए आएगा, और जब आएगा तो तुम्हें समझ आएगा कि हर आंसू, हर इंतजार, हर दर्द की अपनी एक कीमत थी। यही सफर तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि अगर वह मुश्किल दौर ना आता, तो मैं आज इतना मजबूत ना होता। इसलिए आज चाहे हालात जैसे भी हों, दिल में यह भरोसा रखो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, तुम्हारा सब्र खाली नहीं जाएगा, और तुम्हारा यकीन एक दिन तुम्हें ऐसी राहत देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। यही जिंदगी का राज है, यही रूह की ताकत है, यही उम्मीद की असली चमक है। जब इंसान अपनी जिंदगी के लंबे सफर में बार बार ठोकर खाता है, जब उसे लगता है कि हर कोशिश अधूरी रह जाती है, जब उसके सपनों की इमारत बार बार बनते बनते गिर जाती है, तब असल में उसे एक गहरी समझ की तरफ बुलाया जा रहा होता है। हर अधूरापन किसी बड़े मुकम्मल होने की तैयारी होता है। तुमने कई बार सोचा होगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी दुआएं देर से क्यों, मेरी मेहनत का फल अभी तक क्यों नहीं।
लेकिन जरा ठहर कर सोचो, अगर हर चीज तुम्हें उसी वक्त मिल जाती जब तुम चाहते, तो क्या तुम में वह धैर्य, वह सब्र, वह गहराई आती जो आज है? मुश्किलें इंसान को तोड़ती नहीं, तराशती हैं। जैसे पत्थर को तराश कर हीरे का रूप दिया जाता है, वैसे ही इंसान को हालात तराशते हैं। हर रात जो तुम्हें बेचैन करती है, वही रात तुम्हें खुद से मिलाती है। हर आंसू जो तुम्हारी पलकों से गिरता है, वह सिर्फ दुख का नहीं, सफाई का भी निशान है। वह तुम्हारे दिल के अंदर जमा बोझ को हल्का करता है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि जब तुम पूरी तरह टूट जाते हो और फिर भी अपने रब का नाम लेते हो, तब दिल में एक अजीब सी ठंडक उतरती है। वह ठंडक किसी इंसान के शब्दों से नहीं आती, वह भरोसे से आती है। भरोसा कि जो हो रहा है वह बेकार नहीं। भरोसा कि हर देरी के पीछे एक बेहतर समय छुपा है। भरोसा कि जो छिन गया वह शायद तुम्हारे लिए सही नहीं था। जिंदगी सिर्फ पाने का नाम नहीं, छोड़ने का नाम भी है। कई बार हमें उन चीजों को भी जाने देना पड़ता है जिनसे हम बेहद मोहब्बत करते हैं, बाइत की आद आना पाते हैं, क्योंकि हर मोहब्बत मंजिल तक नहीं जाती। कुछ मोहब्बतें सबक देने आती हैं। हर जुदाई एक नई शुरुआत की जमीन तैयार करती है। जब तुम खाली होते हो, तभी तुम्हें नया भरने की जगह मिलती है। इसीलिए खालीपन से डरना नहीं चाहिए। खालीपन भी एक रहमत हो सकता है। जब इंसान के पास सब कुछ होता है, तब वह अक्सर भूल जाता है कि असली सहारा कौन है। लेकिन जब सब कुछ चला जाता है और सिर्फ नाम बचता है, तब इंसान सच्चे अर्थ में मजबूत बनता है। तुमने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा आजमाए जाते हैं, वही ज्यादा गहरे होते हैं। उनके शब्दों में वजन होता है, उनकी मुस्कान में सच्चाई होती है, उनकी चुप्पी में भी एक कहानी होती है। तुम्हारी भी कहानी यूं ही नहीं लिखी जा रही। हर दिन एक नया पन्ना जोड़ रहा है। जो दर्द तुम आज सह रहे हो, वही कल तुम्हारी ताकत का सबूत बनेगा। जो इंतजार आज लंबा लग रहा है, वही कल सबसे मीठी खुशी देगा। कभी कभी इंसान को वहां से हटाया जाता है जहां वह खुश समझता है, ताकि उसे वहां पहुंचाया जा सके जहां उसकी असली भलाई है। उस वक्त वह समझ नहीं पाता, शिकायत करता है, सवाल करता है, लेकिन वक्त गुजरने के बाद उसे एहसास होता है कि जो हुआ वह बेहतर था। इसीलिए हर हाल में शुक्र अदा करना सीखो। शुक्र सिर्फ खुशियों पर नहीं, मुश्किलों पर भी, क्योंकि मुश्किलें भी तुम्हें सिखाती हैं, जगाती हैं, मजबूत बनाती हैं। अगर तुम हर हाल में सकारात्मक रहना सीख गए, अगर तुमने अपने दिल को नफरत से बचा लिया, अगर तुमने अपने अंदर उम्मीद की लौ जलाए रखी, तो यकीन मानो कोई अंधेरा तुम्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। दुनिया बदलती रहती है, हालात बदलते रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चा भरोसा कभी नहीं बदलता। जब तुम अपने कदम सच्चाई की तरफ बढ़ाते हो, जब तुम गलत रास्तों से खुद को रोकते हो, जब तुम बुराई का जवाब भलाई से देते हो, तब तुम्हारी रूह और चमकती है। यह चमक दिखती नहीं, लेकिन महसूस होती है। जो इंसान अपने दिल को साफ रखता है, उसका चेहरा खुद ब खुद रोशन लगता है। तुम्हारी तकदीर कोई पत्थर पर लिखी स्थिर चीज नहीं, वह तुम्हारे इरादों, तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे सब्र से आकार लेती है। अगर आज हालात मुश्किल हैं, तो यह भी गुजर जाएंगे। कोई भी दर्द हमेशा नहीं रहता, कोई भी रात हमेशा नहीं रहती। सूरज को उगना ही होता है। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो। तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो तूफानों से लड़ सकती है। बस अपने दिल को गिरने मत दो। अगर गिर भी जाओ तो उठना मत भूलो, क्योंकि असली जीत कभी ना गिरने में नहीं, गिरकर फिर उठ जाने में है। तुम्हारा हर संघर्ष गिना जा रहा है, तुम्हारी हर कोशिश देखी जा रही है। देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा स्थायी नहीं है। एक दिन तुम्हें खुद हैरानी होगी कि जिन हालात ने तुम्हें रुलाया था, वही तुम्हें सबसे ऊंचा उठाने का जरिया बन गए। इसीलिए चलते रहो, उम्मीद रखो, सब्र रखो, और यह यकीन रखो कि तुम्हारा सफर बेकार नहीं है। हर कदम का एक मतलब है, हर आंसू की एक कीमत है, हर इंतजार की एक मंजिल है। और जब वह मंजिल सामने आएगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि यह पूरी यात्रा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी, गिराने के लिए नहीं। जब इंसान अपनी जिंदगी के उस मुकाम पर पहुंचता है जहां उसे समझ नहीं आता कि आगे कौन सा कदम सही होगा, जहां हर रास्ता धुंधला लगता है और हर फैसला भारी, वहीं से असली जागृति शुरू होती है।
क्योंकि साफ रास्ते पर चलना आसान होता है, लेकिन धुंध में भी आगे बढ़ते रहना हिम्मत का काम है। तुमने अपने हिस्से की परेशानियां देखी हैं, तुमने इंतजार भी किया है, तुमने ऐसे लम्हे भी झेले हैं जब लगा कि अब शायद कुछ बदलने वाला नहीं। लेकिन सच यह है कि बदलाव अक्सर तब आता है जब इंसान उम्मीद छोड़ने के कगार पर होता है। ठीक उसी पल उसे संभाल लिया जाता है, जैसे गिरते हुए को अचानक सहारा मिल जाए। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं। न दर्द, न तंगी, न अकेलापन, न परेशानी। जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह हालात भी बदलते हैं। बस फर्क इतना है कि मौसम का बदलना हमें दिख जाता है और हालात का बदलना धीरे धीरे महसूस होता है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, कि कोई देख नहीं रहा, कोई सराह नहीं रहा। लेकिन हर सच्ची मेहनत अपने अंदर एक ऊर्जा जमा करती है। वह ऊर्जा समय आने पर असर दिखाती है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे दबा रहता है अंधेरे में, अकेला, लेकिन वही बीज एक दिन पेड़ बनता है। अगर बीज यह सोच ले कि मुझे तो अंधेरा ही मिला, तो वह अंकुरित ही न हो। इसीलिए अंधेरे से डरना नहीं, वही तो तुम्हारी जड़ें मजबूत कर रहा है। तुम्हारी खामोशियां भी गवाही दे रही हैं कि तुम अंदर से हार नहीं माने। तुमने गिरकर भी उठना चुना, टूटकर भी भरोसा रखना चुना, थककर भी चलना जारी रखा। यही तुम्हारी असली ताकत है। लोग अक्सर चमक देखते हैं, जिको बसीब करेंगे, लेकिन उस चमक के पीछे की तपिश नहीं देखते। जो इंसान आज मजबूत दिखता है, उसने कल बहुत कुछ सहा होता है। इसीलिए अपने संघर्षों को बोझ मत समझो, उन्हें अपनी तैयारी समझो। हर इम्तिहान तुम्हें एक नए दर्जे के लिए तैयार कर रहा है। अगर तुम्हें बड़ी मंजिल चाहिए तो रास्ता भी थोड़ा लंबा होगा। अगर तुम्हें ऊंचाई चाहिए तो चढ़ाई भी कठिन होगी। लेकिन हर चढ़ाई के बाद एक दृश्य ऐसा मिलता है जो नीचे खड़े होकर कभी दिखाई नहीं देता। तुम आज जिस दर्द से गुजर रहे हो, वही तुम्हें दूसरों का दर्द समझने लायक बनाएगा। तुम आज जिस इंतजार में हो, वही तुम्हें सब्र का मतलब सिखाएगा। तुम आज जिस कमी को महसूस कर रहे हो, वही तुम्हें मिलने वाली चीज की कदर सिखाएगी। इसलिए शिकायत कम करो, समझ ज्यादा बढ़ाओ। जब तुम हालात से लड़ने की जगह उन्हें समझने लगते हो, तब तुम्हारा नजरिया बदलता है। और जब नजरिया बदलता है तो जिंदगी भी बदलने लगती है। याद रखो, किसी का भी सफर सीधा नहीं होता। हर किसी की कहानी में मोड़ होते हैं, रुकावटें होती हैं, आंसू होते हैं। लेकिन जो इन सब के बावजूद आगे बढ़ता है, वही अपनी कहानी को खास बनाता है। तुम्हें भी खास बनाया जा रहा है। तुम्हारे अंदर जो बेचैनी है, वही तुम्हें आगे धकेल रही है। अगर सब कुछ आसान होता तो शायद तुम वहीं ठहर जाते। मुश्किलें तुम्हें ठहरने नहीं देती, आगे बढ़ने पर मजबूर करती हैं। इसीलिए जब अगली बार जिंदगी तुम्हें चुनौती दे तो डरना मत, उसे स्वीकार करो। क्योंकि हर चुनौती के अंदर एक छुपा हुआ तोहफा होता है। तुम्हारी नई ताकत, तुम्हारा हर दिन एक नई शुरुआत हो सकता है, अगर तुम उसे वैसा मानो। बीता हुआ कल सिर्फ एक सबक है, सजा नहीं। आने वाला कल एक मौका है, डर नहीं। और आज का दिन एक अवसर है जिसे खोना नहीं चाहिए। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, अपनी नीयत को साफ रखो, अपने दिल को उम्मीद से भरकर रखो। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह सही समय पर तुम्हें मिलेगा। और जब मिलेगा तो तुम समझोगे कि इंतजार क्यों जरूरी था, सब्र क्यों जरूरी था, संघर्ष क्यों जरूरी था। तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें एहसास होगा कि हर मुश्किल ने तुम्हें गिराया नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ा है। यही जिंदगी का असली राज है। टूटकर भी बिखरना नहीं, रुककर भी हारना नहीं, और अंधेरे में भी अपनी रोशनी पर यकीन बनाए रखना। जब इंसान अपनी ही सोच के बोझ तले दबने लगता है, जब उसे लगता है कि दुनिया बहुत तेज भाग रही है और वह पीछे छूट गया है, जब उसे अपने ही सपनों पर शक होने लगता है, तब उसे रुककर अपने अंदर झांकने की जरूरत होती है। क्योंकि असली जवाब बाहर नहीं, भीतर छुपा होता है। जिंदगी किसी दौड़ का नाम नहीं जहां सबको एक ही समय पर मंजिल मिल जाए। हर किसी की घड़ी अलग चलती है, हर किसी की कहानी अलग लिखी जाती है। तुम्हें जो देर लग रही है, वह शायद तुम्हारी तैयारी का वक्त है। तुम जो बोझ महसूस कर रहे हो,
वह शायद तुम्हें और मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। अक्सर इंसान उस चीज को सजा समझ लेता है जो असल में सुधार का जरिया होती है। अगर आज तुम्हें बार बार रोका जा रहा है, अगर तुम्हारी योजनाएं बार बार बदल रही हैं, तो यह भी मुमकिन है कि तुम्हें किसी गलत दिशा से बचाया जा रहा हो। हर बंद दरवाजा नुकसान नहीं होता, कई बंद दरवाजे सुरक्षा होते हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने दिल में कड़वाहट ना आने दो, क्योंकि कड़वाहट इंसान की रूह को कमजोर कर देती है। और जब रूह कमजोर हो जाए, छोटी पिसाब व शराय तो छोटी सी परेशानी भी पहाड़ लगने लगती है। इसीलिए अपने दिल को साफ रखना सबसे बड़ी जीत है। लोग क्या कहते हैं, कौन तुम्हारी कद्र करता है, कौन नहीं, यह सब अस्थाई है। लेकिन तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा सब्र यह स्थायी है। अगर यह मजबूत है तो तुम कभी सच में हार नहीं सकते। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए, वे भी बेकार नहीं थे। हर इंसान तुम्हें कुछ सिखाने आया। किसी ने भरोसा सिखाया, किसी ने सावधानी, किसी ने प्यार, किसी ने दूरी की अहमियत। इसलिए किसी के जाने पर सिर्फ दुख मत देखो, सबक भी देखो। क्योंकि जब तक इंसान सबक नहीं समझता, वही परिस्थिति अलग रूप में फिर सामने आ जाती है। तुम बार बार एक ही दर्द से गुजरते हो तो शायद इसलिए कि अभी उस दर्द का मतलब पूरी तरह समझा नहीं। जैसे ही समझ आ जाएगी, वह दर्द खत्म हो जाएगा। यह जीवन एक पाठशाला की तरह है, जहां हर दिन एक नया अध्याय खुलता है, कभी आसान, कभी कठिन, लेकिन हर अध्याय तुम्हें आगे बढ़ाता है। अगर तुम गिर गए हो तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। गिरना अंत नहीं है, वहीं से नई शुरुआत हो सकती है। जो लोग गिरकर उठते हैं वे ज्यादा संतुलित होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जमीन कितनी सख्त है और खड़े रहने की कीमत क्या है। इसीलिए अपने गिरने पर शर्मिंदा मत हो, उसे अपनी ताकत का हिस्सा बना लो। तुम्हारी तकदीर कोई स्थिर कहानी नहीं, वह तुम्हारे फैसलों से बदलती है। अगर आज तुमने सकारात्मक सोच चुनी तो कल का असर बदलेगा। अगर आज तुमने हार मान ली तो कल की दिशा अलग होगी। इसलिए हर सुबह खुद से एक वादा करो कि चाहे हालात जैसे भी हों, तुम अपना इरादा कमजोर नहीं पड़ने दोगे। धीरे धीरे छोटी जीतें बड़ी जीतों का रास्ता बनाती हैं। हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनना ही असली तरक्की है। दूसरों से तुलना मत करो। तुलना इंसान के आत्मविश्वास को चुपचाप खा जाती है। तुम किसी और की कॉपी नहीं हो। तुम्हारा सफर, तुम्हारी रफ्तार, तुम्हारी मंजिल सब अलग है। अगर किसी और को जल्दी मिल गया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें नहीं मिलेगा, बस तुम्हारा समय अलग है। और जब तुम्हारा समय आएगा तो वह तुम्हें तैयार पाएगा। इसलिए तैयारी जारी रखो, अपनी सोच को साफ रखो, अपने कर्मों को सही रखो, क्योंकि अंत में वही टिकता है जो सच्चा होता है। दिखावा कुछ समय तक चमक सकता है, लेकिन स्थायी रोशनी सच्चाई से आती है। अगर आज तुम्हें अंधेरा लग रहा है तो समझ लो कि तुम किसी नई सुबह के करीब हो, क्योंकि सबसे घना अंधेरा अक्सर सूर्योदय से पहले होता है। तुम्हें बस टिके रहना है, अपने दिल की लौ बुझने मत देना। उम्मीद छोटी हो सकती है, लेकिन वही रास्ता दिखाती है। और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि जो भी हुआ वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए था। हर दर्द ने तुम्हें संवेदनशील बनाया, हर इंतजार ने तुम्हें धैर्यवान बनाया, हर असफलता ने तुम्हें समझदार बनाया। और यही समझ, यही धैर्य, यही मजबूती तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम खुद अपनी कहानी पर गर्व कर सकोगे। इसलिए चलते रहो, सीखते रहो, गिरते रहो, उठते रहो, क्योंकि यही जीवन का असली प्रवाह है। और इसी प्रवाह में तुम्हारी असली चमक छुपी है। जब इंसान बार बार अपने हालात से थक जाता है, जब उसे लगता है कि वह जितनी मेहनत कर रहा है उतना फल नहीं मिल रहा, जब दिल में यह सवाल उठता है कि आखिर कब तक, तब उसे यह याद दिलाने की जरूरत होती है कि जिंदगी किसी एक दिन का हिसाब नहीं है। यह सफर लंबा है, परतों में खुलता है, धीरे धीरे समझ में आता है। हर वह दिन जो तुम्हें साधारण लगता है, असल में तुम्हारी बुनियाद को मजबूत कर रहा होता है। तुम सोचते हो कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। तुम्हारी सोच परिपक्व हो रही होती है, तुम्हारा धैर्य गहरा हो रहा होता है, तुम्हारी समझ साफ हो रही होती है।
और यही चीजें आगे चलकर तुम्हें भीड़ से अलग बनाती हैं। अक्सर इंसान नतीजों पर ध्यान देता है, प्रक्रिया पर नहीं। वह चाहता है कि पेड़ तुरंत फल दे, लेकिन जड़ों को समय देने की अहमियत भूल जाता है। अगर जड़ें गहरी न हो तो पेड़ पहली आंधी में गिर जाएगा। इसलिए जब तुम्हें इंतजार करना पड़ रहा है, पर है, तो समझ लो तुम्हारी जड़ें गहरी की जा रही हैं। जब तुम्हें चुप रहना पड़ रहा है तो समझ लो तुम्हारे शब्दों को वजन दिया जा रहा है। जब तुम्हें अकेलापन मिल रहा है तो समझ लो तुम्हें खुद से मिलाया जा रहा है। अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता, कई बार वह आत्म पहचान का मौका होता है। उसी में इंसान अपने असली डर पहचानता है, अपनी असली चाहतें समझता है, अपनी कमजोरियों से सामना करता है। और जो अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है वही असली ताकत बना सकता है। तुमने अपने जीवन में कई बार सोचा होगा कि काश यह दर्द ना आता, काश यह रुकावट ना होती, लेकिन बाद में कभी ना कभी तुम्हें यह भी महसूस हुआ होगा कि उसी रुकावट ने तुम्हें नई दिशा दी। कई बार जो चीज हमें रोकती है वही हमें गलत मोड़ से बचाती है। इसीलिए हर देरी को हार मत समझो, हर मोड़ पर घबराओ मत। तुम्हारा रास्ता सीधा नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत है। कठिन रास्ते अक्सर खास मंजिलों तक ले जाते हैं। आसान रास्ते भीड़ से भरे होते हैं, ले जा सकता है वह, लेकिन चुनौती भरे रास्ते पहचान बनाते हैं। अगर आज तुम संघर्ष कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम बढ़ रहे हो। ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, बहता हुआ पानी साफ रहता है। तुम्हारे जीवन की हलचल, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी कोशिशें, ये सब इस बात का संकेत हैं कि तुम जिंदा हो, जाग रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो। और जो आगे बढ़ना चाहता है उसे राह मिलती है। जरूरी नहीं कि राह तुरंत साफ दिखे, कभी कभी एक एक कदम रोशनी देता है। बस इतना देखो कि अगला कदम कहाँ रखना है। पूरी मंजिल एक साथ देखने की जिद मत करो, क्योंकि पूरी मंजिल एक साथ देखने की कोशिश अक्सर डर पैदा करती है। छोटे कदम भरोसे को बनाए रखते हैं। आज थोड़ा सुधार, कल थोड़ा और सुधार, यही क्रम एक दिन बड़ा बदलाव बन जाता है। अपने आप पर कठोर मत बनो। तुम इंसान हो, तुमसे गलती होगी, तुम थकोगे, तुम कभी कभी टूटोगे भी, लेकिन गलती का मतलब अंत नहीं है, वह सीख है। थकान का मतलब हार नहीं है, वह आराम का संकेत है। टूटना कमजोरी नहीं है, वह भावनाओं की सच्चाई है। असली बात यह है कि क्या तुम फिर उठते हो या नहीं। अगर तुम हर बार उठ रहे हो तो तुम हार नहीं रहे। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है। हर दिन एक नया वाक्य जुड़ रहा है। जो पन्ना आज कठिन लग रहा है वही आगे चलकर सबसे प्रेरणादायक हिस्सा बन सकता है। इसीलिए अपने आज से भागो मत, उसे अपनाओ, उससे सीखो, उसे सुधारो। अपने अंदर की आवाज सुनो, वह अक्सर सही दिशा दिखाती है, बस शोर कम करना पड़ता है। दूसरों की राय, तुलना, इलुस्टोनी, आलोचना, इन सब का शोर कम करो। जब तुम अपने भीतर शांत होते हो तब तुम्हें साफ सुनाई देता है कि तुम्हें क्या करना है। याद रखो, दुनिया की नजरें बदलती रहती हैं। आज लोग सराहेंगे, कल वही आलोचना करेंगे। अगर तुम हर आवाज के पीछे भागोगे तो खुद को खो दोगे। इसीलिए अपने मूल्यों पर टिके रहो। ईमानदारी, मेहनत, धैर्य, ये पुराने शब्द लग सकते हैं, लेकिन इनकी ताकत कभी पुरानी नहीं होती। धीरे चलो पर सच्चे चलो, कम बोलो पर सही बोलो, कम वादा करो पर पूरा करो। यही चीजें समय के साथ सम्मान बनाती हैं, और सम्मान किसी शोर से नहीं, चरित्र से मिलता है। अगर आज तुम्हें लगे कि सब कुछ धीमा है तो याद रखो कि धीमी आंच पर पकने वाली चीजें ज्यादा स्वादिष्ट होती हैं। जल्दबाजी अक्सर अधूरापन देती है, धैर्य गहराई देता है। इसलिए अपने सफर की रफ्तार से नाराज मत हो, वह तुम्हारे हिसाब से नहीं, तुम्हारी भलाई के हिसाब से चल रही है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जो कुछ भी हुआ उसकी एक कड़ी थी। कोई भी अनुभव बेकार नहीं था। हर मुलाकात, हर जुदाई, हर सफलता, हर असफलता, सब ने मिलकर तुम्हें वह बनाया जो तुम हो। और जो तुम बन रहे हो वह अब भी पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए उम्मीद बनाए रखो, कोशिश जारी रखो, खुद को गिरने की इजाजत दो, लेकिन रुके रहने की नहीं। क्योंकि जीवन का असली अर्थ यही है, लगातार बढ़ते रहना, सीखते
बदलते रहना और हर परिस्थिति में अपने भीतर की रोशनी को सुरक्षित रखना। वही रोशनी तुम्हें अंततः वहां तक ले जाएगी जहां तुम्हें होना चाहिए। जब इंसान अपनी जिंदगी के सफर को गहराई से देखना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि हर मोड़, हर रुकावट, हर ठहराव किसी न किसी मकसद से आया था। शुरुआत में जो चीजें बोझ लगती हैं वही आगे चलकर ताकत बन जाती हैं। जो बातें दिल को चुभती हैं वही इंसान को समझदार बनाती हैं। जो लोग छोड़कर चले जाते हैं वही हमें यह सिखाते हैं कि असली सहारा बाहर नहीं, अंदर होता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि हालात स्थायी नहीं होते। आज जो तुम्हें परेशान कर रहा है वही कल तुम्हारी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा रह जाएगा। समय का पहिया हमेशा घूमता है और उसके साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए किसी एक कठिन दौर को पूरी जिंदगी मत मान लो। तुम उस दौर से गुजर रहे हो, उसमें फंसे नहीं हो। यह फर्क समझ लेना ही आधी जीत है। कई बार इंसान अपने ही विचारों से हारने लगता है। वह सोचता है कि शायद उसमें काबिलियत नहीं, शायद किस्मत साथ नहीं दे रही, शायद मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन सच यह है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वह या तो परिणाम देती है या अनुभव, और अनुभव कभी नुकसान नहीं होता। अनुभव तुम्हें बेहतर फैसले लेने लायक बनाता है। अगर आज तुम्हें किसी चीज में असफलता मिली है तो उसे अपनी पहचान मत बना लो। असफलता एक घटना है, तुम्हारी पहचान नहीं। तुम्हारी पहचान तुम्हारी कोशिश है, तुम्हारा इरादा है, तुम्हारा बार बार उठ खड़ा होना है, उठ खड़ा किया है। जब इंसान अपनी जिंदगी को सिर्फ आज की परेशानी से तौलता है तो उसे सब कुछ भारी लगता है। लेकिन जब वही इंसान पीछे मुड़कर अपने बीते हुए सालों को देखता है तो उसे समझ आता है कि वह कितनी दूर आ चुका है। जिन बातों पर कभी वह टूट जाता था, आज उन्हीं बातों पर वह मुस्कुरा सकता है। इसका मतलब यह है कि समय सिर्फ हालात नहीं बदलता, इंसान को भी बदल देता है। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है तो हो सकता है कि वही बिखराव किसी नए निर्माण की शुरुआत हो। क्योंकि जब तक पुरानी सोच, पुरानी सीमाएं, पुराने डर टूटेंगे नहीं, तब तक नई ताकत जगह कैसे बनाएगी। हर बदलाव से पहले थोड़ा हिलना डुलना जरूरी होता है। पेड़ भी जब बढ़ता है तो उसकी जड़ें मिट्टी को चीरती हैं। वह प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन उसी से विस्तार होता है। तुम्हारे अंदर भी विस्तार हो रहा है, भले अभी तुम्हें दर्द महसूस हो रहा हो। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी कोशिशें अनदेखी हैं। भले लोग ना देखें, लेकिन तुम्हारा चरित्र तुम्हारी हर कोशिश को दर्ज कर रहा है। हर सुबह जब तुम फिर उठते हो, हर बार जब तुम निराशा के बावजूद काम शुरू करते हो, हर बार जब तुम गुस्से की जगह संयम चुनते हो, तब तुम अपने भविष्य की दिशा तय कर रहे होते हो। जिंदगी का असली रूप बाहरी उपलब्धियों में नहीं, अंदर की मजबूती में है। अगर अंदर स्थिरता है तो बाहर का तूफान ज्यादा देर टिक नहीं सकता, लेकिन अगर अंदर ही डर और अस्थिरता हो तो हल्की हवा भी गिरा सकती है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर को मजबूत करो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती। कुछ इच्छाएं समय मांगती हैं, कुछ मेहनत, कुछ धैर्य और कुछ त्याग। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती। जो चीज इंतजार के बाद मिलती है उसका स्वाद अलग होता है। इसलिए इंतजार को सजा मत समझो, उसे तैयारी समझो। हो सकता है कि जो तुम चाहते हो उसके लिए अभी तुम्हें और अनुभव की जरूरत हो, और समझ की जरूरत हो, और आत्मनियंत्रण की जरूरत हो। जब वह सब पूरा होगा तब वह चीज तुम्हारे पास आएगी और तुम उसे संभाल भी पाओगे। कभी कभी हम उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे लिए बनी ही नहीं होती, और जब वे नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन बाद में एहसास होता है कि अगर वह मिल जाती तो शायद हम गलत दिशा में चले जाते। इसलिए हर इनकार को अपमान मत समझो, वह सुरक्षा भी हो सकता है। हर रुकावट बाधा नहीं, दिशा परिवर्तन भी हो सकती है। तुम्हें बस इतना करना है कि हर अनुभव से सीख निकालो। अपनी आत्मा को बोझिल मत होने दो। नफरत, ईर्ष्या, पछतावा, ये सब धीरे धीरे अंदर की शांति को खत्म कर देते हैं। अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो उससे सीख लो, लेकिन खुद को कड़वाहट का घर मत बनाओ, क्योंकि कड़वाहट तुम्हारे ही दिल को भारी करेगी। माफ करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वह तुम्हें मुक्त करता है, और जो मुक्त है वही आगे बढ़ सकता है।
तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ दूसरों को प्रभावित करना नहीं है। तुम्हारा मकसद अपने अंदर की संभावनाओं को पहचानना है। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। आत्मविश्वास शोर मचाने से नहीं आता, वह निरंतर छोटे छोटे वादे निभाने से आता है। जब तुम खुद से कहते हो कि आज मैं यह काम पूरा करूंगा और सच में कर लेते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत होता है। यही छोटी जीतें एक दिन बड़ी सफलता बनती हैं। अगर कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है, तो अपने भीतर झांको। क्या तुम खुद भी रुके हुए हो? कभी कभी हम हालात को दोष देते हैं, जबकि हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत होती है। नया नजरिया नए अवसर दिखाता है। अगर तुम हर समस्या में सिर्फ परेशानी देखोगे तो समाधान नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम हर समस्या में सीख खोजोगे तो रास्ता खुल जाएगा। जीवन का असली सौंदर्य इसी में है कि वह अनिश्चित है। अगर सब कुछ पहले से तय और स्पष्ट हो तो उत्साह खत्म हो जाए। अनिश्चितता ही उम्मीद को जन्म देती है। तुम्हें नहीं पता कल क्या होगा, और यही कारण है कि तुम आज मेहनत करते हो, सपने देखते हो, योजनाएं बनाते हो। यही अनिश्चितता तुम्हें सक्रिय रखती है, इसीलिए उससे डरना नहीं, उसे स्वीकार करना सीखो। हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हूं? अगर जवाब हां है तो तुम सही दिशा में हो। अगर जवाब नहीं है तो आज से शुरू करो। बदलाव के लिए किसी खास तारीख की जरूरत नहीं, न नया साल न नया महीना। हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। जो पन्ना आज भारी लग रहा है वही आगे चलकर प्रेरणा बनेगा। जो संघर्ष आज तुम्हें थका रहा है वही तुम्हें स्थायी ताकत देगा। इसलिए खुद को कम मत समझो। तुम प्रक्रिया में हो, निर्माण में हो, विकास में हो। धैर्य रखो, निरंतरता रखो और अपनी नीयत को साफ रखो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर देर का एक कारण था, हर मोड़ का एक अर्थ था, हर गिरावट का एक उद्देश्य था। तब तुम मुस्कुराओगे और कहोगे कि अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी, अच्छा हुआ मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, अच्छा हुआ मैं चलता रहा। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं, जो टूटकर भी खुद को जोड़ लेता है, जो अंधेरे में भी अपनी छोटी सी रोशनी बचाकर रखता है, और वही रोशनी उसे उसकी मंजिल तक ले जाती है। जब इंसान अपनी जिंदगी की गहराइयों को समझने लगता है, तब उसे एहसास होता है कि हर घटना, हर मुलाकात, हर जुदाई और हर सफलता किसी अदृश्य क्रम का हिस्सा है। उस समय जो बिखराव लगता है वही आगे चलकर एक सुंदर आकार लेता है। जैसे कोई कारीगर पत्थर को तराशते समय उस पर बार बार चोट करता है। देखने वाले को लगता है कि पत्थर टूट रहा है, पर असल में वह आकार ले रहा होता है। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में जो कठिनाइयां आती हैं वे तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आती हैं। फर्क सिर्फ नजरिए का है। अगर तुम हर चोट को अन्याय समझोगे तो दर्द बढ़ेगा, लेकिन अगर हर चोट को आकार देने वाली प्रक्रिया समझोगे तो वही दर्द अर्थपूर्ण हो जाएगा। कई बार हम अपने सफर को दूसरों की मंजिल से तौलने लगते हैं। हमें लगता है कि कोई हमसे आगे निकल गया, कोई हमसे ज्यादा सफल है, कोई ज्यादा खुश है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हर इंसान की पृष्ठभूमि, संघर्ष, अवसर और समय अलग है। तुलना वह जाल है जिसमें फंसकर आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होता जाता है। तुम अपने रास्ते पर हो और यही पर्याप्त है। अगर तुम हर दिन थोड़ा सीख रहे हो, थोड़ा बेहतर बन रहे हो, तो तुम पीछे नहीं हो। जीवन की असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद से होती है। कल के अपने रूप से आगे निकल जाना ही असली प्रगति है। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, तो यह याद करो कि प्रकृति में भी हर प्रक्रिया को समय लगता है। बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, अंकुर को पौधा बनने में समय लगता है, बस, और पौधे को वृक्ष बनने में उससे भी ज्यादा समय लगता है। अगर बीज मिट्टी के नीचे अंधेरे में रहकर यह शिकायत करे कि मुझे रोशनी क्यों नहीं मिल रही, तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह तुम्हारे जीवन के अंधेरे दिन भी तैयारी के दिन हो सकते हैं। वे तुम्हें स्थिर बना रहे हैं, धैर्य सिखा रहे हैं, तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास नहीं, बल्कि आत्म स्वीकृति है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, अपनी कमियों के साथ, अपनी खूबियों के साथ,
तभी तुम्हारे भीतर स्थिरता आती है। जो इंसान खुद से ही असंतुष्ट रहता है वह दुनिया की कितनी भी प्रशंसा पाले संतुष्ट नहीं होता। इसलिए पहले खुद को समझो, अपनी कमजोरियों को पहचानो लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बनाओ। अपनी खूबियों को पहचानो लेकिन उन्हें अहंकार मत बनने दो। संतुलन ही शांति देता है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी लोग आए हैं वे किसी न किसी कारण से आए हैं। कुछ ने तुम्हें खुशी दी, कुछ ने सबक दिया, कुछ ने धैर्य सिखाया, कुछ ने दूरी की अहमियत समझाई। हर संबंध स्थायी नहीं होता लेकिन हर संबंध अर्थहीन भी नहीं होता। इसीलिए जो चला गया उसे सम्मान के साथ जाने दो। पकड़कर रखने की कोशिश कभी कभी सिर्फ दर्द बढ़ाती है। छोड़ देना भी एक कला है और जो छोड़ना सीख जाता है वह हल्का हो जाता है। हल्का इंसान ही ऊंचा उठ सकता है। कभी कभी जीवन तुम्हें उस दिशा में धकेल देता है जहां जाने की तुमने कल्पना भी नहीं की होती। शुरुआत में वह असहज लगता है, डरावना भी, लेकिन बाद में वही रास्ता तुम्हें नई पहचान देता है। इसलिए बदलाव से डरना नहीं चाहिए। बदलाव अस्थिरता लाता है पर उसी में विकास छिपा होता है। अगर सब कुछ हमेशा एक सा रहे तो ठहराव आ जाएगा और ठहराव प्रगति का दुश्मन है। अपने विचारों की शक्ति को समझो। जो तुम बार बार सोचते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी आदत बनता है और आदतें मिलकर तुम्हारा भविष्य बनाती हैं। अगर तुम हर परिस्थिति में निराशा खोजोगे तो निराशा बढ़ेगी। अगर तुम हर परिस्थिति में संभावना खोजोगे तो अवसर दिखने लगेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि समस्या को नजरअंदाज करो, बल्कि यह कि समस्या के साथ समाधान भी देखो। यही सकारात्मक दृष्टिकोण है। जीवन में धैर्य सबसे दुर्लभ गुण है। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है। सब कुछ तेज चाहिए, तुरंत चाहिए। लेकिन जो चीज जल्दी मिलती है वह जल्दी चली भी जाती है। जो धीरे मिलती है वह टिकती है। इसीलिए अगर तुम्हारी सफलता धीरे आ रही है तो समझ लो कि वह स्थायी होगी। बस तुम्हें निरंतरता बनाए रखनी है। छोटे छोटे कदम, लगातार प्रयास। यही असली मंत्र है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो तो थोड़ा रुकना ठीक है। आराम करना हार मानना नहीं है। अपने मन और शरीर को समय देना जरूरी है, लेकिन रुककर फिर उठना भी जरूरी है, क्योंकि यात्रा जो पाना जारी रहनी चाहिए। अगर तुम ठहर गए तो सपने भी ठहर जाएंगे। याद रखो, कोई भी इंसान पूरी तरह तैयार होकर जीवन में आगे नहीं बढ़ता। तैयारी सफर के दौरान होती है। अनुभव तुम्हें सिखाता है, गलतियां तुम्हें सुधारती हैं, असफलताएं तुम्हें परखती हैं, और इन सब के बीच तुम्हारा विश्वास तुम्हें संभालता है। इसीलिए अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन दिनों को तुमने सबसे कठिन माना था वही तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण दिन थे। उन्हीं दिनों ने तुम्हें धैर्य सिखाया, उन्हीं ने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया, उन्हीं ने तुम्हें अपनी असली ताकत से परिचित कराया। अगर वे दिन आसान होते तो शायद तुम उतने मजबूत न बनते। इसलिए आज अगर सब कुछ स्पष्ट नहीं है तो भी घबराओ मत। अगर मंजिल दूर लग रही है तो भी चलते रहो। अगर लोग समझ नहीं रहे तो भी अपने मूल्य मत छोड़ो, क्योंकि अंत में तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी पहचान बनेगा। और चरित्र एक दिन में नहीं बनता, वो रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। हर सुबह एक नई संभावना है। हर दिन तुम्हें यह मौका देता है कि तुम फिर से शुरुआत करो। बीती हुई गलतियों को बोझ मत बनाओ, उन्हें अनुभव बनाओ। आने वाले कल को डर मत बनाओ, उसे प्रेरणा बनाओ और आज को अवसर बनाओ। तुम्हारी कहानी अभी जारी है, अभी कई अध्याय लिखे जाने बाकी हैं। इसीलिए उम्मीद बनाए रखो, मेहनत जारी रखो और अपने दिल में विश्वास की लौ जलाए रखो। वही लौ तुम्हें अंधेरे से निकालकर रोशनी तक ले जाएगी। और जब तुम उस रोशनी तक पहुंचोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि यह सफर चाहे जितना कठिन था उतना ही जरूरी भी था। जब इंसान अपनी जिंदगी को गहराई से समझने की कोशिश करता है तब उसे एहसास होता है कि हर अनुभव का एक उद्देश्य है। कोई भी दिन यूं ही नहीं गुजरता, कोई भी घटना बेकार नहीं होती। जो तुम्हें आज सामान्य लग रहा है वही कल तुम्हारी ताकत का आधार बन सकता है। हम अक्सर बड़ी उपलब्धियों की तलाश में रहते हैं, लेकिन असली बदलाव छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसलों से आता है। हर सुबह उठना, अपने काम को ईमानदारी से करना,
अपने व्यवहार में सच्चाई रखना, ये साधारण लगने वाले कदम ही असाधारण भविष्य बनाते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सब कुछ एक साथ ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन जीवन एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया में समय लगता है। जैसे कोई चित्रकार धीरे धीरे रंग भरता है, वैसे ही तुम्हारी कहानी भी धीरे धीरे आकार ले रही है। अगर तुम बीच में ही अधीर होकर कैनवास छोड़ दोगे तो चित्र अधूरा रह जाएगा। इसलिए धैर्य सिर्फ इंतजार नहीं, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहने का नाम है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि हर इंसान अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हर कोई अपना दर्द दिखाता नहीं। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो हर चुनौती का सामना कर सकती है। तुम्हारी पिछली जीतें इसका प्रमाण है। उन दिनों को याद करो जब तुम्हें लगा था कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी तुम संभल गए। वही क्षमता आज भी तुम्हारे भीतर है। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। सिर्फ काम, सिर्फ लक्ष्य, सिर्फ सफलता, ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके साथ शांति, संबंध और आत्म देखभाल भी जरूरी है। अगर तुम सिर्फ दौड़ते रहोगे तो थक जाओगे, और अगर सिर्फ आराम करोगे तो पीछे रह जाओगे। संतुलन ही स्थिरता देता है। अपने लिए समय निकालो, अपनी सोच को शांत करो, अपने मन को सुनो। जब मन स्पष्ट होता है तब फैसले भी सही होते हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर इच्छा पूरी होना जरूरी नहीं। कुछ इच्छाएं इसलिए अधूरी रह जाती हैं क्योंकि उनसे बेहतर कुछ तुम्हारी राह में होता है। अगर हर चीज तुम्हारी योजना के अनुसार हो जाए तो जीवन में आश्चर्य ही खत्म हो जाएगा। कभी कभी जो नहीं मिलता वही तुम्हें सही दिशा देता है। इसलिए हर नाकामी को अंतिम सत्य मत मानो, वह एक मोड़ भी हो सकता है। अपने शब्दों की शक्ति को पहचानो। तुम खुद से कैसे बात करते हो यह बहुत मायने रखता है। अगर तुम खुद को बार बार कमजोर कहोगे तो धीरे धीरे तुम खुद पर विश्वास खो दोगे। लेकिन अगर तुम खुद से कहोगे कि मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी। सकारात्मक सोच का मतलब समस्याओं को नकारना नहीं, बल्कि उनमें भी संभावना देखना है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, उसे दूसरों की अपेक्षाओं से मत तौलो। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, कभी कम, कभी ज्यादा। अगर तुम हर आवाज पर ध्यान दोगे तो अपना रास्ता भूल जाओगे। इसीलिए अपने मूल्यों को आधार बनाओ। ईमानदारी, मेहनत और सम्मान, ये तीन बातें तुम्हें कहीं भी गिरने नहीं देंगी। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम रुक गए हो तो छोटे कदम उठाओ। बड़े बदलाव एकदम से नहीं आते। रोज थोड़ा सा सुधार, थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा अनुशासन, ये मिलकर बड़ा परिवर्तन लाते हैं। अगर आज तुमने एक अच्छी आदत शुरू की तो वह कल तुम्हारे चरित्र का हिस्सा बन जाएगी, और चरित्र ही असली संपत्ति है। याद रखो, कोई भी रात हमेशा नहीं रहती। चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह आती है, और सुबह के साथ नई रोशनी, नई संभावना भी आती है। इसीलिए अगर आज अंधेरा है तो उसे अंत मत समझो, वह एक अंतराल है। तुम्हारी कहानी अभी जारी है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर इंतजार जरूरी था। हर कठिनाई ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर देरी ने तुम्हें परिपक्व किया। तब तुम मुस्कुराओगे और खुद पर गर्व करोगे कि तुमने हार नहीं मानी, तुमने रुकना नहीं चुना, तुमने उम्मीद को थामे रखा। इसलिए आज भी वही करो, उम्मीद बनाए रखो, प्रयास जारी रखो और खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है और आने वाले अध्याय शायद सबसे सुंदर हों। बस चलते रहो, सीखते रहो और अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने मत दो। जब इंसान अपनी जिंदगी की परतों को धीरे धीरे खोलता है तो उसे समझ आता है कि हर परत के नीचे एक नई सीख छिपी हुई थी। कई बार हम सिर्फ ऊपर ऊपर से हालात को देखते हैं और फैसला कर लेते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन गहराई में जाए बिना सच दिखाई नहीं देता। जो तकलीफ आज तुम्हें बेचैन कर रही है वही शायद तुम्हें किसी बड़े भ्रम से बाहर निकाल रही हो। जो देरी तुम्हें खल रही है वही तुम्हें अधूरे फैसले लेने से बचा रही हो। इसीलिए हर परिस्थिति को तुरंत अच्छा या बुरा कह देना ठीक नहीं। समय के साथ ही चीजों का असली अर्थ खुलता है। जीवन की सबसे अनोखी बात यह है कि यह हमें हमारी सीमाओं से मिलवाता है। जब सब कुछ आसान चलता है तब हमें लगता है कि हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन असली ताकत का पता तब चलता है जब मुश्किल सामने आती है। अगर तुम अभी किसी चुनौती से गुजर रहे हो तो समझ लो तुम्हें अपनी क्षमता का नया स्तर दिखाया जा रहा है।
तुमने शायद कभी सोचा भी ना हो कि तुम इतना सह सकते हो, इतना धैर्य रख सकते हो, इतना इंतजार कर सकते हो, लेकिन हर बीतते दिन के साथ तुम यह कर रहे हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुमने खुद भी पूरी तरह नहीं पहचानी। हम अक्सर मंजिल पर इतना ध्यान देते हैं कि सफर की अहमियत भूल जाते हैं, लेकिन असल में सफर ही हमें बदलता है। मंजिल तो बस एक पड़ाव है। अगर तुम्हें बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाए तो तुम्हारी समझ उतनी गहरी नहीं होगी। संघर्ष तुम्हें विनम्र बनाता है। वह तुम्हें यह सिखाता है कि सफलता स्थायी नहीं और सफलता अंतिम नहीं। दोनों ही अनुभव हैं, दोनों ही गुजर जाते हैं। जो बचता है वह तुम्हारा चरित्र है। तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुननी होगी। बाहर की दुनिया में बहुत शोर है, तुलना का, अपेक्षाओं का, आलोचना का। अगर तुम हर आवाज पर प्रतिक्रिया दोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर तुम शांत होकर अपने दिल से पूछोगे कि तुम्हें क्या करना है तो जवाब साफ होगा। कभी कभी सबसे सही कदम वह होता है जो सबसे कठिन लगता है। आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता, कठिन रास्ता हमेशा गलत नहीं होता। समझदारी यह है कि तुम डर की वजह से फैसला न लो, बल्कि समझ की वजह से लो। तुम्हारी कहानी में जो लोग आते हैं वे हमेशा रुकने के लिए नहीं आते। कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। वे तुम्हें यह दिखाने आते हैं कि तुम क्या सह सकते हो, क्या बदल सकते हो और क्या छोड़ सकते हो। हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता अर्थपूर्ण हो सकता है। इसलिए जो बीत गया उसे बोझ बनाकर मत ढो, उसे अनुभव बनाकर आगे बढ़ो। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम बहुत पीछे रह गए हो तो एक पल रुककर यह सोचो कि तुमने कितनी चीजें पार की हैं, कितने डर थे जो अब छोटे लगते हैं, कितनी परेशानियां थीं जो अब याद भी नहीं। यह प्रमाण है कि समय के साथ दर्द हल्का होता है और इंसान मजबूत। इसीलिए आज की परेशानी को स्थायी मत मानो, वह भी हल्की होगी। जीवन में अनुशासन एक शांत शक्ति है। प्रेरणा कभी कभी आती है लेकिन अनुशासन रोज काम करता है। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहोगे तो परिणाम अवश्य आएगा, शायद देर से लेकिन स्थायी रूप से। जल्दी की सफलता अक्सर उतनी ही जल्दी चली जाती है, धीमी सफलता जड़ें जमाती है। इसलिए अपनी गति से संतुष्ट रहो, बस रुकना मत। अपनी सोच को साफ रखना बहुत जरूरी है। नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब मन की ऊर्जा को कम कर देते हैं। अगर तुम हर बात पर प्रतिक्रिया दोगे तो तुम्हारी शांति खत्म हो जाएगी। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। शांति कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। तुम्हारी तकदीर कोई स्थिर पत्थर की लकीर नहीं है। तुम्हारे फैसले, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी निरंतरता उसे आकार देती हैं। अगर आज तुमने सकारात्मक सोच चुनी, मेहनत चुनी, धैर्य चुना तो कल का परिणाम अलग होगा। अगर आज तुमने हार मान ली तो कहानी वहीं रुक जाएगी। इसीलिए हर दिन को महत्व दो। हर दिन एक अवसर है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन दिनों में तुमने खुद को सबसे कमजोर महसूस किया, वही दिन तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बना रहे थे। जिन पलों में तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया, वही पल नई शुरुआत की नींव रख रहे थे। तब तुम्हें एहसास होगा कि जीवन कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वह तुम्हें तैयार कर रहा था। इसलिए चलते रहो, अपनी गति से, अपने विश्वास के साथ। गिरो तो उठो, थको तो थोड़ा आराम करो, लेकिन रुकना मत। उम्मीद को अपने अंदर जीवित रखो, क्योंकि जब तक उम्मीद है तब तक रास्ता है, और जब तक रास्ता है तब तक मंजिल भी है। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है और उसके सबसे सुंदर अध्याय शायद अभी बाकी हैं। जब इंसान अपनी जिंदगी के हर पहलू को समझने की कोशिश करता है तो उसे धीरे धीरे यह एहसास होता है कि जीवन सीधी रेखा नहीं है। यह उतार चढ़ाव से भरा एक सफर है जिसमें हर मोड़ का अपना अर्थ है। कभी रास्ता समतल होता है, कभी पथरीला, कभी धूप तेज होती है, कभी छांव सुकून देती है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है तुम्हारा चलना। अगर तुम चलते रहे तो रास्ता चाहे जैसा भी हो वह तुम्हें आगे ही ले जाएगा। अक्सर इंसान कठिन समय में खुद से ही सवाल करने लगता है, क्या मैं सही दिशा में हूं? क्या मेरी मेहनत का कोई अर्थ है? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? यह सवाल स्वाभाविक हैं, लेकिन इन सवालों के बीच तुम्हें अपने पिछले अनुभवों को भी याद रखना चाहिए। तुमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है। तुमने पहले भी ऐसे दिन देखे हैं जब सब कुछ असंभव लग रहा था और फिर भी तुमने रास्ता निकाला। यही प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर सहने, सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता है।
जीवन की एक सच्चाई यह भी है कि हर व्यक्ति को अपने हिस्से की परीक्षा देनी पड़ती है। कोई भी ऐसा नहीं जिसके जीवन में संघर्ष न हो। फर्क बस इतना है कि कोई अपने संघर्ष को चुपचाप झेलता है और कोई उसे दिखाता है। इसलिए खुद को अकेला मत समझो। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारी कमजोरी का प्रमाण नहीं बल्कि तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। तुम्हें यह समझना होगा कि असफलता कोई अंतिम बिंदु नहीं है। वह सिर्फ एक संकेत है कि तुम्हें अपनी दिशा, अपनी रणनीति या अपने दृष्टिकोण को थोड़ा बदलने की जरूरत है। अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरा घर बंद हो गया। कभी कभी दूसरा दरवाजा खोजने के लिए थोड़ा धैर्य और प्रयास चाहिए। तुलना जीवन का सबसे बड़ा जाल है। जब तुम अपनी तुलना किसी और से करते हो तो तुम अपनी विशिष्टता को नजरअंदाज कर देते हो। हर इंसान का समय अलग होता है। कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से, लेकिन जो देर से खिलता है उसकी खुशबू भी उतनी ही गहरी होती है। इसलिए अपने समय पर भरोसा रखो। अगर आज तुम्हें परिणाम नहीं दिख रहे तो भी यह मत मानो कि कुछ हो नहीं रहा। कई प्रक्रियाएं अंदर ही अंदर चल रही होती हैं। जीवन में अनुशासन और निरंतरता दो ऐसी शक्तियां हैं जो धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन लाती हैं। प्रेरणा कभी कभी कम हो सकती है, कोई कहा देती है, लेकिन अगर तुमने आदत बना ली है कि चाहे मन करे या न करे तुम अपना काम करोगे तो तुम आगे बढ़ते रहोगे। छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ी उपलब्धियां बनाती हैं। रोज थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा सा अभ्यास करना, थोड़ा सा सुधार करना, यही क्रम तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हें कमजोर बना रही हैं, लेकिन सच ये है कि संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, गहराई का संकेत है। जो इंसान महसूस कर सकता है वही सच्चा इंसान है। बस तुम्हें अपनी भावनाओं को संतुलित करना सीखना होगा। उन्हें दबाना नहीं बल्कि समझना होगा। जब तुम अपने डर को पहचान लेते हो तब वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाता। अपने मन को सकारात्मक रखना एक अभ्यास है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम समस्या को नजरअंदाज करो। जब इंसान अपनी जिंदगी को सिर्फ घटनाओं की श्रृंखला मानकर जीता है तब वह हर घटना से या तो बहुत खुश होता है या बहुत दुखी। लेकिन जब वही इंसान जीवन को एक गहरे सफर की तरह देखने लगता है तब उसे समझ आता है कि हर घटना एक पाठ है, हर परिस्थिति एक तैयारी है और हर ठहराव एक संकेत है। जीवन किसी एक दिन की जीत या हार से तय नहीं होता। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हर दिन तुम्हें थोड़ा थोड़ा गढ़ा जा रहा है। तुम चाहे महसूस करो या नहीं, तुम्हारे भीतर बदलाव हो रहा है। तुम्हारी सोच परिपक्व हो रही है, तुम्हारी समझ विस्तृत हो रही है, तुम्हारी सहनशीलता बढ़ रही है। यही असली विकास है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे। उस समय याद रखना कि प्रकृति में भी हर चीज का समय होता है। बीज बोने के तुरंत बाद पेड़ नहीं उगता। पहले वह मिट्टी के नीचे अपनी जड़ें फैलाता है। बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन भीतर बहुत काम चल रहा होता है। उसी तरह तुम्हारी मेहनत भी पहले भीतर असर करती है। वह तुम्हें अनुशासित बनाती है, तुम्हें स्थिर बनाती है, तुम्हें केंद्रित बनाती है। जब समय आएगा तो उसका परिणाम भी दिखाई देगा। इसलिए अधीर मत बनो। जो प्रक्रिया में विश्वास रखता है वही स्थायी सफलता पाता है। जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य यह है कि तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। अगर तुम हर किसी की अपेक्षाओं के अनुसार चलने लगोगे तो अपनी दिशा खो दोगे। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारे मूल मूल्य क्या हैं। ईमानदारी, मेहनत, सम्मान, आत्मसम्मान। अगर ये तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। लोग समय के साथ अपनी राय बदलते रहते हैं लेकिन चरित्र समय के साथ मजबूत होता है। इसीलिए अपने चरित्र पर ध्यान दो, छवि पर नहीं। छवि दूसरों की नजर में बनती है, चरित्र तुम्हारे भीतर बनता है। जब तुम कठिन समय से गुजरते हो तो तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं। या तो तुम शिकायत में डूब जाओ या सीख लेकर आगे बढ़ो। शिकायत तुम्हें कमजोर बनाती है, सीख तुम्हें मजबूत। हर परेशानी में एक संदेश छुपा होता है। कभी वह धैर्य सिखाता है, कभी विनम्रता, कभी सावधानी, कभी आत्मनिर्भरता। अगर तुम हर अनुभव से कुछ सीखने की आदत डाल लो तो कोई भी परिस्थिति व्यर्थ नहीं जाएगी। तुलना से बचना भी जरूरी है। आज के समय में दूसरों की सफलता बहुत जल्दी दिख जाती है लेकिन किसी की पूरी कहानी दिखाई नहीं देती। हर चमक के पीछे संघर्ष होता है, हर उपलब्धि के पीछे अनगिनत असफलताएं होती हैं। अगर तुम सिर्फ परिणाम देखोगे
और प्रक्रिया नहीं तुम्हारा, तो तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे हो। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान अपनी गति से बढ़ता है। तुम्हारी गति अलग हो सकती है, लेकिन अगर तुम लगातार आगे बढ़ रहे हो तो तुम सही दिशा में हो। कभी कभी तुम्हें रुककर अपने भीतर झांकना चाहिए। खुद से पूछो, क्या मैं अपने डर से भाग रहा हूं या उनका सामना कर रहा हूं? क्या मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूं या उन्हें दोहरा रहा हूं? क्या मैं अपनी क्षमता पर विश्वास करता हूं या दूसरों की राय से प्रभावित हो जाता हूं? ये सवाल तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएंगे, क्योंकि असली मजबूती बाहर से नहीं, भीतर से भीतर से आती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। काम जरूरी है, लक्ष्य जरूरी है, सपने जरूरी हैं, लेकिन शांति, स्वास्थ्य और संबंध भी उतने ही जरूरी हैं। अगर तुम सिर्फ लक्ष्य के पीछे भागोगे और खुद को भूल जाओगे तो मंजिल पर पहुंचकर भी खालीपन महसूस होगा। इसलिए सफर का आनंद लेना सीखो। छोटी खुशियों को महत्व दो। एक अच्छी बातचीत, एक शांत शाम, एक सच्ची मुस्कान, ये भी जीवन का हिस्सा है। जब कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है तो यह सोचो कि शायद तुम्हें दिशा बदलने की जरूरत है, न कि हार मानने की। कभी कभी रणनीति बदलनी होती है, लक्ष्य नहीं। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो दूसरा अपनाओ। लचीलापन कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उम्मीद को कभी मत छोड़ो। उम्मीद छोटी सी चिंगारी की तरह होती है। अगर तुम उसे बचाकर रखो तो वही अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। जब तक तुम्हारे भीतर यह विश्वास है कि कल बेहतर हो सकता है, तब तक तुम आगे बढ़ सकते हो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन दिनों को तुमने सबसे कठिन माना था, वही तुम्हारे जीवन के सबसे निर्णायक दिन थे। उन्हीं ने तुम्हें धैर्य दिया, उन्हीं ने तुम्हें परिपक्व बनाया, उन्हीं ने तुम्हें यह सिखाया कि गिरकर भी उठना संभव है। तब तुम खुद से कहोगे कि अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी, अच्छा हुआ मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। इसलिए आज भी वही करो, एक कदम और बढ़ाओ, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। अपने मन को मजबूत रखो, अपने इरादे को साफ रखो और अपने प्रयास को निरंतर रखो। तुम्हारी कहानी अभी जारी है, उसके सबसे सुंदर अध्याय शायद अभी लिखे जाने बाकी हैं। बस चलते रहो, सीखते रहो और अपने भीतर की रोशनी को सुरक्षित रखो। वही रोशनी तुम्हें हर अंधेरे से पार ले जाएगी। जब इंसान अपनी जिंदगी को गहराई से देखना शुरू करता है तो उसे समझ में आता है कि जीवन सिर्फ घटनाओं का जोड़ नहीं है, बल्कि अर्थों का विस्तार है। हर दिन जो बीतता है वह अतीत है, वह अपने साथ एक अनुभव छोड़ जाता है। कभी वह अनुभव मीठा होता है, कभी कड़वा, लेकिन दोनों ही जरूरी होते हैं। अगर जीवन में सिर्फ मिठास हो तो इंसान उसकी कद्र करना भूल जाता है, और अगर सिर्फ कठिनाई हो तो वह उम्मीद खो देता है। इसलिए दोनों का संतुलन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। तुमने शायद कई बार महसूस किया होगा कि जब सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं चलता तो भीतर बेचैनी बढ़ जाती है। हम सोचते हैं कि अगर चीजें हमारे नियंत्रण में होंगी तभी हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे नियंत्रण से बाहर है। हम सिर्फ अपने प्रयास, अपनी सोच और अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति आ जाती है, क्योंकि तब तुम उन चीजों पर ऊर्जा खर्च करना बंद कर देते हो जिन्हें बदलना तुम्हारे हाथ में ही नहीं। कठिन समय में इंसान का असली चरित्र सामने आता है। जब हालात अनुकूल हों तब शांत और सकारात्मक रहना आसान है, लेकिन जब सब कुछ उल्टा हो रहा हो, असमीज, तब भी संयम बनाए रखना ही असली ताकत है। अगर तुम तूफान के बीच खड़े रह सकते हो तो तुम्हें अपनी क्षमता पर संदेह करने की जरूरत नहीं। तूफान स्थायी नहीं होता, लेकिन उसमें खड़े रहने का अनुभव स्थायी बन जाता है। वही अनुभव तुम्हें आगे आने वाले समय के लिए तैयार करता है। कभी कभी जीवन तुम्हें खालीपन का एहसास कराता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। उस समय बाहर खोजने के बजाय भीतर देखो। कई बार हम अपनी शांति को दूसरों की स्वीकृति में ढूंढते हैं, जबकि असली संतोष आत्म स्वीकृति में होता है। जब तुम खुद को जैसा हो वैसा स्वीकार कर लेते हो, तब बाहरी आलोचना का असर कम हो जाता है। आत्मसम्मान वह दीवार है जो तुम्हें अनावश्यक चोट से बचाती है। तुम्हारी यात्रा में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हें प्रेरित करेंगे, और ऐसे भी जो तुम्हें हतोत्साहित करेंगे। दोनों ही जरूरी हैं। प्रेरणा तुम्हें आगे बढ़ाती है,
और आलोचना तुम्हें मजबूत बनाती है। अगर कोई तुम्हें कम आंकता है, सहन वह है, तो उसे अपने मूल्य का पैमाना मत बनाओ। तुम्हारी कीमत किसी की राय से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारे कर्मों, तुम्हारी नीयत और तुम्हारे धैर्य से तय होती है। जीवन में धैर्य का महत्व बहुत गहरा है। अधीरता अक्सर गलत फैसले करवाती है। जब हम जल्दी में होते हैं तो हम आधी जानकारी पर निर्णय ले लेते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा रुकते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तब फैसले परिपक्व होते हैं। इसलिए अगर तुम्हें किसी चीज का इंतजार करना पड़ रहा है तो उसे बोझ मत समझो। वह तुम्हें सही समय का महत्व सिखा रहा है। हर दिन को एक अवसर की तरह देखो। यह मत सोचो कि आज कुछ खास नहीं हुआ। हर दिन तुम्हें अभ्यास देता है, बेहतर बनने का, संयम रखने का, समझ बढ़ाने का। छोटे छोटे सुधारों को कम मत आंकना। वही सुधार एक दिन बड़ा परिवर्तन बनते हैं। जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर नदी बनाती हैं, वैसे ही छोटे प्रयास मिलकर सफलता बनाते हैं। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी राह बहुत कठिन है, तो यह भी सोचो कि शायद तुम्हें साधारण मंजिल के लिए नहीं बनाया गया। कठिन रास्ते अक्सर खास मंजिलों तक ले जाते हैं। आसान रास्तों पर भीड़ होती है, कठिन रास्तों पर पहचान बनती है। इसलिए संघर्ष से घबराओ मत। संघर्ष तुम्हें आकार दे रहा है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन दिनों में तुमने खुद को सबसे कमजोर महसूस किया, वही दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत की नींव थे। तुम्हें यह एहसास होगा कि हर देरी का एक कारण था, हर रुकावट का एक अर्थ था, हर असफलता एक तैयारी थी। तब तुम मुस्कुराओगे और खुद को धन्यवाद दोगे कि तुमने हार नहीं मानी। इसलिए आज भी चलते रहो। अपने इरादे को मजबूत रखो, अपने मन को नकारात्मकता से बचाओ, अपनी सोच को साफ रखो और सबसे बढ़कर खुद पर विश्वास रखो। क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास की लौ जल रही है, तब तक कोई अंधेरा स्थायी नहीं हो सकता। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है, ही है, और उसके सबसे सुंदर अध्याय शायद अभी लिखे जाने बाकी हैं। बस एक कदम और बढ़ाओ, फिर एक और देखते ही देखते तुम वहां पहुंच जाओगे जहां कभी तुम्हें सिर्फ सपना दिखता था। जब इंसान अपने जीवन को सिर्फ आज की नजर से देखता है तो उसे अधूरापन दिखाई देता है, लेकिन जब वही इंसान धैर्य के साथ समय की लंबी रेखा पर अपनी यात्रा को देखता है तो उसे समझ आता है कि हर दिन एक तैयारी था। हम अक्सर मंजिल के बारे में सोचते हैं पर यह भूल जाते हैं कि मंजिल से ज्यादा कीमती वह इंसान है जो सफर के दौरान बनता है। अगर तुम्हें तुरंत सब कुछ मिल जाए तो तुम्हारे भीतर वह गहराई नहीं आएगी जो संघर्ष देता है। कठिनाइयां तुम्हें झुकना सिखाती हैं, इंतजार तुम्हें धैर्य सिखाता है और असफलता तुम्हें समझ सिखाती है। यही तीन चीजें मिलकर तुम्हें मजबूत बनाती हैं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत प्रयास कर रहे हो और फिर भी परिणाम नहीं मिल रहे। उस समय यह समझना जरूरी है कि हर मेहनत तुरंत फल नहीं देती। कुछ प्रयास बीज की तरह होते हैं जो मिट्टी के नीचे लंबे समय तक छिपे रहते हैं। बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर जड़ें बन रही होती हैं। जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं तब अंकुर अपने आप बाहर आता है। इसलिए अगर अभी परिणाम दिखाई नहीं दे रहे तो यह मत मानो कि कुछ हो नहीं रहा। हो सकता है तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हों। जीवन का एक और गहरा सत्य यह है कि तुम्हें हर परिस्थिति में अपने मन की गुणवत्ता को बचाकर रखना होगा। हालात हमेशा तुम्हारे अनुसार नहीं होंगे, लोग हमेशा तुम्हें समझेंगे नहीं, कई बार तुम्हारे साथ अन्याय भी होगा, लेकिन तुम कैसी प्रतिक्रिया देते हो यह तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम हर नकारात्मकता को अपने भीतर जगह दोगे तो तुम्हारी शांति कम हो जाएगी, लेकिन अगर तुम संयम रखोगे तो तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। स्थिर मन ही सही निर्णय ले सकता है। तुलना से जितना दूर रहोगे उतना शांत रहोगे। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी को जल्दी अवसर मिलता है, किसी को देर से, किसी को सहारा मिलता है, किसी को अकेले चलना पड़ता है, लेकिन अंत में वही आगे बढ़ता है जो रुकता नहीं। इसीलिए अपनी गति से चलो। धीमे हो तो भी ठीक है, बस ठहरो मत। जब तुम अपने जीवन में बार बार गिरते हो और फिर उठते हो तो तुम्हारे भीतर एक अनदेखी शक्ति बनती है। यह शक्ति आत्मविश्वास से भी गहरी होती है। यह तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, तुम उससे निकल सकते हो। यह विश्वास अचानक नहीं आता, यह अनुभव से बनता है। हर संघर्ष तुम्हारे भीतर यह विश्वास थोड़ा थोड़ा मजबूत करता है।
जीवन में संतुलन बनाना भी जरूरी है। सिर्फ लक्ष्य के पीछे भागना तुम्हें थका देगा और सिर्फ आराम करना तुम्हें पीछे छोड़ देगा। मेहनत और विश्राम दोनों का संतुलन ही स्थायी प्रगति देता है। अपने शरीर की सुनो, अपने मन की सुनो। अगर तुम थके हो तो थोड़ा रुकना कमजोरी नहीं है, लेकिन रुककर फिर आगे बढ़ना जरूरी है। हर दिन अपने आप से यह वादा करो कि तुम ईमानदारी से अपना काम करोगे, चाहे कोई देखे या ना देखे, चाहे तारीफ मिले या ना मिले, क्योंकि अंत में तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। लोग तुम्हारी उपलब्धियां भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा व्यवहार याद रखते हैं। इसलिए अपने व्यवहार में सच्चाई रखो, अपने शब्दों में वजन रखो और अपने कर्मों में निरंतरता रखो। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ अनिश्चित लगता है। तुम्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा। यही अनिश्चितता डर भी देती है और संभावना भी। अगर तुम डर पर ध्यान दोगे तो कदम रुक जाएंगे, अगर संभावना पर ध्यान दोगे तो नए रास्ते खुलेंगे। इसीलिए अनिश्चितता को दुश्मन मत समझो, वही तुम्हें नई दिशा दे सकती है। याद रखो, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। खुशी भी गुजरती है, दुख भी गुजरता है। जो स्थायी है वह तुम्हारा दृष्टिकोण है। अगर तुम्हारा दृष्टिकोण सकारात्मक है तो कठिन समय भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। अगर दृष्टिकोण नकारात्मक है तो अच्छी परिस्थितियां भी संतोष नहीं देंगी। इसीलिए अपने दृष्टिकोण को संभाल कर रखो। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन दिनों को तुमने सबसे भारी माना था, वही दिन तुम्हें सबसे ज्यादा परिपक्व बना रहे थे। जिन पलों में तुम्हें लगा कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, वही पल तुम्हारी सीमाओं को तोड़ रहे थे। तब तुम्हें एहसास होगा कि जीवन कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वह तुम्हें तैयार कर रहा था। इसलिए आज भी अगर रास्ता कठिन है तो घबराओ मत। अगर मंजिल दूर है तो भी कदम मत रोको। अगर लोग समझ नहीं रहे तो भी अपने मूल्य मत छोड़ो। चलते रहो, सीखते रहो और अपने भीतर की रोशनी को बचाकर रखो, क्योंकि वही रोशनी तुम्हें हर अंधेरे से निकालकर उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है और उसके सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखे जाने बाकी हैं। जब इंसान अपनी जिंदगी के सफर को समझने की कोशिश करता है तो उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि जीवन किसी एक घटना का नाम नहीं है, भाग, बल्कि निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। हम अक्सर किसी एक असफलता या एक सफलता को अपनी पूरी कहानी मान लेते हैं, लेकिन सच ये है कि हर दिन एक नया पन्ना है। अगर आज का पन्ना थोड़ा धुंधला है तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरी किताब वैसी ही होगी। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है और हर दिन तुम्हारे हाथ में एक नया अवसर है कि तुम उसे किस दिशा में मोड़ना चाहते हो। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हालात हमारे अनुसार हो जाएं तो हम खुश रहेंगे, लेकिन सच्ची शांति हालात से नहीं, दृष्टिकोण से आती है। अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो बाहर का शोर तुम्हें ज्यादा देर तक विचलित नहीं कर सकता, लेकिन अगर भीतर ही अस्थिरता है तो छोटी सी परेशानी भी बड़ी लगने लगती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को संभालो, अपने विचारों को साफ करो। जो बातें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उन्हें लेकर चिंता करना छोड़ दो। अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाओ जिन्हें तुम बदल सकते हो, अपनी आदतें, अपना प्रयास, अपना व्यवहार। जब भी तुम कठिन समय से गुजरते हो तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारे खिलाफ है। हो सकता है यह तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हो। जैसे लोहे को आग में तपाकर मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही इंसान भी चुनौतियों से गुजरकर मजबूत बनता है। अगर जीवन में कभी संघर्ष न हो तो इंसान की गहराई भी नहीं बनती। संघर्ष तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारे भीतर कितनी सहनशीलता है, कितनी क्षमता है और कितना धैर्य है। तुम्हें अपने सफर की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। हर इंसान की परिस्थितियां अलग होती हैं। किसी को शुरुआत में सहारा मिलता है, किसी को नहीं। किसी को जल्दी पहचान मिलती है, किसी को देर से। लेकिन जो इंसान निरंतर चलता रहता है वही अंत में मंजिल तक पहुंचता है। इसीलिए अपनी गति से संतुष्ट रहो। अगर तुम रोज थोड़ा सा भी आगे बढ़ रहे हो तो यह पर्याप्त है। जीवन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेरणा कभी कभी आती है, लेकिन अनुशासन रोज काम करता है। अगर तुमने यह तय कर लिया कि चाहे मन करे या न करे, तुम अपना काम ईमानदारी से करोगे तो धीरे धीरे परिणाम अपने आप आने लगेंगे। छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा परिवर्तन लाती हैं।
रोज थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सीखना, थोड़ा सुधार करना, यही निरंतरता एक दिन तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगी जहां तुम पहुंचना चाहते हो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, लेकिन याद रखो, हर प्रयास का असर होता है। भले वह तुरंत दिखाई ना दे, लेकिन वह तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा होता है। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा होता है, तुम्हारी समझ गहरी हो रही होती है, और यही बदलाव एक दिन बाहरी परिणाम के रूप में सामने आता है। अपने मन में नकारात्मकता को ज्यादा जगह मत दो। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत सोचता है या कहता है "ना", तो उसे अपनी सच्चाई का प्रमाण मत बनाओ। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से बनेगी, न कि दूसरों की राय से। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने शब्दों में सच्चाई रखो, अपने व्यवहार में विनम्रता रखो, और अपने प्रयास में निरंतरता रखो। जीवन में संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। सिर्फ लक्ष्य के पीछे भागना तुम्हें थका देगा, और सिर्फ आराम करना तुम्हें पीछे छोड़ देगा। मेहनत और विश्राम दोनों का संतुलन ही स्थायी सफलता देता है। अपने शरीर और मन का ख्याल रखो, क्योंकि अगर तुम स्वस्थ और शांत रहोगे, हाँ साहब, तो तुम्हारे फैसले भी सही होंगे। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन दिनों को तुमने सबसे कठिन माना था, वही दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन रहे थे। तुम्हें एहसास होगा कि हर देरी का एक कारण था, हर रुकावट का एक अर्थ था, और हर असफलता एक तैयारी थी। तब तुम खुद को धन्यवाद दोगे कि तुमने हार नहीं मानी, कि तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी। इसलिए आज भी एक कदम और बढ़ाओ, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। अपने भीतर विश्वास की लौ जलाए रखो, क्योंकि जब तक विश्वास जीवित है, तब तक कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं हो सकता। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है, और उसके सबसे सुंदर अध्याय शायद अभी लिखे जाने बाकी हैं। चलते रहो, सीखते रहो, और अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने मत दो। जब इंसान जीवन को सिर्फ आज की स्थिति से आंकता है, तो उसे कई बार सब कुछ उलझा हुआ लगता है। लेकिन जब वही इंसान समय की लंबी यात्रा को समझने लगता है, तो उसे महसूस होता है कि हर उलझन एक सुलझने की प्रक्रिया का हिस्सा थी। जीवन सीधी रेखा नहीं है, यह मोड़ों, ठहरावों, सीखों और बदलावों से बना एक विस्तृत रास्ता है। अगर आज तुम्हें रास्ता धुंधला दिख रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि रास्ता खत्म हो गया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें थोड़ा धैर्य, थोड़ा विश्वास और थोड़ा साहस लेकर आगे बढ़ना है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि सफलता एक बड़ा क्षण होती है, एक ऐसा पल जब सब कुछ बदल जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता छोटे छोटे अनुशासित कदमों का परिणाम होती है। हर दिन का प्रयास, हर दिन की ईमानदारी, हर दिन का आत्म सुधार मिलकर एक दिन बड़ा बदलाव बनता है। अगर तुम रोज थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करते हो, तो समय के साथ अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए बड़े परिणामों की चिंता छोड़कर आज के छोटे प्रयास पर ध्यान दो। कठिन समय में इंसान अपने बारे में बहुत कुछ सीखता है। जब हालात आसान होते हैं, तब हमें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण होती हैं, तब हमें पता चलता है कि हम कितना सह सकते हैं, कितना समझ सकते हैं और कितना बदल सकते हैं। अगर तुम आज संघर्ष में हो, तो यह समझो कि तुम्हारे भीतर नई मजबूती तैयार हो रही है। हर चुनौती तुम्हें थोड़ा और परिपक्व बना रही है। जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वीकार करना। हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, योजनाएं बदलती हैं। अगर तुम हर बदलाव से लड़ने लगोगे, तो थक जाओगे। लेकिन अगर तुम स्वीकार कर लोगे कि बदलाव जीवन का हिस्सा है, तो तुम्हारे भीतर शांति आएगी। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, यह समझदारी है। यह तुम्हें उस ऊर्जा को बचाने में मदद करता है जिसे तुम बेहतर दिशा में लगा सकते हो। तुलना से जितना दूर रहोगे, उतना ही संतुलित रहोगे। आज की दुनिया में दूसरों की उपलब्धियां बहुत आसानी से दिखाई देती हैं, तो है, लेकिन उनकी पूरी कहानी नहीं दिखती। हर चमक के पीछे संघर्ष होता है, हर उपलब्धि के पीछे असंख्य प्रयास होते हैं। अगर तुम सिर्फ परिणाम देखोगे, तो तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे हो, लेकिन अगर तुम अपनी प्रक्रिया पर ध्यान दोगे, तो समझोगे कि तुम भी आगे बढ़ रहे हो, बस अपनी गति से। अपने विचारों की शक्ति को कम मत आंकना। जो तुम बार बार सोचते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारी आदत बनता है, और आदतें मिलकर तुम्हारा भविष्य बनाती हैं। अगर तुम हर परिस्थिति में निराशा खोजोगे, तो तुम्हें निराशा ही दिखेगी। अगर तुम हर परिस्थिति में सीख खोजोगे, तो तुम्हें अवसर दिखाई देंगे। यह दृष्टिकोण का फर्क है।
जीवन में संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। काम जरूरी है, लक्ष्य जरूरी है, लेकिन शांति और स्वास्थ्य भी उतने ही जरूरी हैं। अगर तुम सिर्फ भागते रहोगे तो थक जाओगे, और अगर सिर्फ रुक जाओगे तो पीछे रह जाओगे। इसलिए संतुलन ही सही मार्ग है। मेहनत करो लेकिन अपने लिए समय भी निकालो। सपने देखो लेकिन वर्तमान का आनंद भी लो। जब कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, तो एक पल रुककर यह सोचो कि शायद यह समय तुम्हें कुछ सिखाने आया है। हर कठिनाई में एक संदेश छिपा होता है। अगर तुम उस संदेश को समझ लेते हो तो वही कठिनाई तुम्हारी ताकत बन जाती है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन दिनों में तुमने सबसे ज्यादा संघर्ष किया, वही दिन तुम्हारे जीवन के सबसे मूल्यवान दिन थे। उन्हीं दिनों ने तुम्हें धैर्य सिखाया, उन्हीं ने तुम्हें आत्मविश्वास दिया, और उन्हीं ने तुम्हें यह विश्वास दिलाया कि तुम किसी भी परिस्थिति से निकल सकते हो। इसलिए आज भी कदम मत रोको। चाहे गति धीमी हो लेकिन चलते रहो। अपने भीतर विश्वास की लौ जलाए रखो, क्योंकि जब तक विश्वास जीवित है तब तक कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं हो सकता। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। उसके सबसे उज्जवल अध्याय शायद अभी लिखे जाने बाकी हैं। बस आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते रहो। जब तुम शांत होकर अपनी अब तक की यात्रा को देखते हो तो समझ में आता है कि जीवन ने तुम्हें कभी भी बिना कारण नहीं रोका। हर ठहराव एक संकेत था कि तुम्हें कुछ सीखना है, कुछ समझना है, या अपने भीतर कुछ मजबूत करना है। हम अक्सर रुकने को हार समझ लेते हैं, जबकि कई बार रुकना ही आगे की छलांग की तैयारी होता है। जैसे तीर को दूर तक जाने के लिए पहले पीछे खींचा जाता है, वैसे ही कई बार जीवन तुम्हें पीछे ले जाता है ताकि तुम और आगे जा सको। तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है उसका अंदाजा तुम्हें भी नहीं है। इंसान अक्सर खुद को अपनी वर्तमान स्थिति से मापता है, जबकि उसकी असली ताकत उसके धैर्य और निरंतरता में छिपी होती है। अगर तुम बार बार गिरकर भी उठ रहे हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जीत सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, जीत यह भी है कि तुमने हार मानने से इनकार कर दिया। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। कोई भी ईमानदार प्रयास व्यर्थ नहीं होती।